नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगातार पेट्रोल और डीजलों के दाम जो बढ़ रहे हैं, डीजल का दाम जो बढ़ा है, इस पर हम आपको जानेंगे कि बोधगया में लोगों का क्या सरकार के प्रति सोच है। क्योंकि 100 रुपया से पार कर गया, 167 पैसा पेट्रोल के दाम है और 94 रुपया 45 पैसा डीजल का दाम। यह बोधगया का पेट्रोल पंप दुम्हान के पास है और यहाँ पे तमाम लोग आज भी पेट्रोल ले रहे हैं। क्योंकि एक दोहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, नहीं तो फिर पछताओगे। और हम जानेंगे कि इसमें क्या प्रचलन है। अब मोटरसाइकिल वाले भी क्योंकि पेट्रोल तो ले रहे हैं, ज़रूरी भी है सबको, लेकिन इस महंगाई में जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में लोगों के क्या सोच है। हम पहले एक स्टाफ से जानेंगे। सर, ये लगातार आप कितना वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं? 20 साल से। 20 सालों में जितना पेट्रोल का दाम बढ़ा, क्या कर्मचारियों का भी वेतन उसके हिसाब से बढ़ती है? नहीं सर। किस रूप में से आप लोग देख रहे हैं? बहुत झेल रहे हैं हम लोग, और क्या सर। क्या झेल रहे हैं? किसी पेट्रोल का दाम बढ़ता है, कर्मचारी का दाम नहीं बढ़ता है? जी नहीं। कर्मचारी का वेतन वही है जी। कितना वर्षों से वेतन नहीं बढ़ी है? करीब लगता है कि इधर 1000 रुपये बढ़ा है। कितना सालों में? 18 साल में। 18 साल में। ये 18 वर्षों में कर्मचारी के जो सैलरी होती है बढ़ोतरी है 1000 वाले की, पेट्रोल का दाम कितना बार बढ़ा? आप लोग पेट्रोल कितना रुपया से ले लेते थे, अब कितना महंगाई हो गया? 60 से ले रहे थे, अब कितना महंगाई पर पहुँच गया? 105 हो गया। तो सरकार बेहतर है कि जनता बेहतर है? जनता क्या रहेगा बेहतर? हम लोग तो खुद घाटा में जा रहे हैं। इतना महंगा कौन पेट्रोल मिलता भी नहीं था। तो सरकार तो आपने बनाया ना? बनाए तो ऐसा थोड़ा था कि मतलब वो बढ़ा देंगे। ये नहीं जानते थे आप? नहीं, ये तो नहीं जानते थे। 110 के डाली भैया। ये सरकार को लोग नहीं जानते थे। सरकार लोगों ने, आप भाई साहब पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, ये भाई साहब पेट्रोल लेकर के जा रहे हैं। महंगाई जो पेट्रोल की हो रही है, इससे क्या जनता पर असर पड़ेगी? जनता पर तो बुरा असर पड़ ही रहा है। इसके लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाहर से आता है। इसके लिए कुछ सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए कि इससे क्या जनता को सुविधा मिले। अच्छा, यही तो करना सरकार चाहिए। तो बनाने में तो बहुत बढ़िया लगा था कि चूँकि सरकार के जब हम बनाए थे तो अच्छा लगता था कि लोग वोट करते थे, विकास के नाम पर वोट किए हैं, काला धन पर वोट किए थे कि काला धन आएगा। तो ये महंगाई तो काला धन की बात थी। ये महंगाई तो वर्षों से आ रही है। कांग्रेस के राज में भी महंगाई आता था, बीजेपी में भी महंगाई है, पर इस पर ध्यान सरकार को देना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। वोटर को ध्यान देना नहीं चाहिए कि किस तरह का हम सरकार बनाए? वोटर को भी ध्यान देना चाहिए। अब आदमी डिसाइड करेगा। जनता तो महंगाई पर झेल ही रहा है, लेकिन महंगाई जनता पर झेल रही है। सर, ये वर्तमान दौर में जो महंगाई, जो पेट्रोल के दामें बढ़ रही है, कितना लोगों पर असर पड़ेगा? असर तो काफ़ी तेज ज़्यादा है। दिक्कत तो है, महंगाई है, चरम सीमा पर है। रोजगार का भी बात होती थी। रोज़गार कहाँ मिल रहा है? रोज़गार तो सब खत्म है। जी, रोजगार खत्म है, रोजगार मिल नहीं रहा है। लेकिन महंगाई की जो बातें, तो एक चीज़ बताएंगे कि आप लोग जो यहाँ काम करते हैं, तो कर्मचारी के जो वेतन है वो कितनी बढ़ोतरी होती है? आप पेट्रोल पंप का जो दाम जो अभी देख रहे हैं, कितना फर्क हुआ है? क्या महंगाई के साथ आप लोग का भी वेतन बढ़ता है? हम लोग यहाँ तो काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बीजेपी के सरकार में बढ़ रहा है, जनता के तबाही है। हम लोग सारा विकास के नाम पर वोट मांगा गया। हम लोग सारा आदमी, सारा हिंदुस्तान बीजेपी सरकार से तबाह है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, लेबर की मजदूरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गुंडई है, बीजेपी की सरकार में तबाही है। तमाम तरह के इस सरकार में
जो है विकास के नाम पर वोट लिया गया जनता से और इस तरह का धोखा दिया गया बीजेपी की तरफ से। यानी आप लोग जो काम करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं तो जिस तरह से मजदूरी हम लोग के अभी 6,000 रुपया मिल रहा है। यह सोचिए कि 6,000 रुपया में हम लोग खा पी लेंगे, खाना पीना दे के 6,000 रुपया मिल रहा है। 6,000 महंगाई के पेट्रोल और डीजल के दाम में तो बहुत बढ़ोतरी हो रही है, बहुत वृद्धि हुआ है और जनता के तबाही से हो रहा है। अब वेतन में वृद्धि नहीं है। वेतन में वृद्धि नहीं है। ये अपने आप में एक सवाल है कि सरकार पेट्रोल और दाम के तो दाम बढ़ा रही है, लेकिन जो है काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका वेतन की बढ़ोतरी नहीं किया जा रहा, जबकि ये फिर सिर्फ पेट्रोल पंप के ही साथ कर्मचारियों के साथ नहीं है, देश के तमाम उन कर्मचारियों के साथ है, वो ट्रक का ड्राइवर हो, एक गांव का किसान हो, जो किसान सब्जी उपजाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल जो लेकर के आते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं, उनका भी दाम नहीं बढ़ रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर लोगों ने नाराजगी जताई है और यह अपने आप में चिंताजनक भी है कि किसानों के लिए हित में या आम जनता जो बेरोजगार है उनके जेब पर क्या असर पड़ेगी, यह जनता अब खुद सोचने और समझने लगी है। मैं गया बोधगया से, कशिश के लिए राजेश कुमार। डेल्टा वेरिएंट और थर्ड वेव को लेकर जहां बिहार सरकार चिंतित है, वहीं कोरोना के वैक्सीनेशन को गति देने के लिए भी सरकार तत्पर है। 6 महीने में लगभग 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना है। ऐसे में अभी हम खड़े हैं हाजीपुर के इलाके में। ये इलाका आप देख सकते हैं, हाजीपुर का ये इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और यहाँ के लोगों, मजदूर तबके के ज़्यादा लोग हैं, निजी रोजगार भी है और किसानी पे भी डिपेंड है। आप देख सकते हैं ये हाजीपुर का इलाका अल्पसंख्यक बहुल इलाका है और जो बातें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर जो बात कही जा रही थी, इस इलाके के लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांति है कि वैक्सीनेशन लेने से कुछ इनके साथ गलत हो सकता है, एक डर सा था। आइए सीधे बात करते हैं यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या वैक्सीन लिया आप? वैक्सीन तो हम ले चुके हैं। कुछ कहा जा रहा था, अफवाह टाइप का था लोगों में कि लोगों में। जी नहीं, वो सब कोई डर की बात नहीं है। लोग पहले डरते थे, अब जो है तो डरने की कोई बात नहीं है। अब जो है तो लोग वैक्सीन बिना बेखौफ होकर ले रहे हैं, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लोग पहले डरते थे, अब जो है वो डर मन से हट गया है और कोई डरने की बात नहीं है। लोग पहले डरते थे, अब मन से खौफ हटा है। और आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के? हाँ, हम यहाँ के मुखिया हैं, मंसूर आलम मेरा नाम है। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस इलाके में 4 बार कैंप लग चुका है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो गति होनी चाहिए वो कम। पहले कुछ लोग डरे हुए थे, गलत मैसेज आने से कुछ लोग डरे हुए थे, लेकिन हमको वीडियो साहब ने हमको प्रेरित किया तो हमने खुद वैक्सीन लिया और हमने वैक्सीन लेके लाइव टेलीकास्ट पूरे लोगों को जागरूक करने का काम किया और जागरूक होने के बाद तब से अब तक में बहुत सारे लोग वैक्सीन ले रहे हैं। कल भी बहुत सारे लोग वैक्सीन लिए हैं, परसों भी लिए हैं और ब्लॉक जा करके भी वैक्सीन हम लोग ले रहे हैं। यहाँ जब भी कैंप लग रहा है सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं। मन में जो भय था वैक्सीन के बारे में, वो भय अब दूर हो गया है। पहले कहीं ना कहीं पहले थोड़ा डर था, लग रहा था कि सोशल मीडिया की तरफ से कुछ गलत मैसेज आया था जिसके वजह से लोगों के मन में भय था। लेकिन ये कोरोना का वैक्सीन है, भारत सरकार का वैक्सीन है, बिहार सरकार का देन है, इसलिए हम लोग सब लोग ले रहे हैं। 18 साल से ऊपर के सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं। मैंने लिया, मेरा बीवी लिया, मेरा बेटा लिया, मेरे घर में सब लोग ले चुके हैं, बाकी सब लोग लेने के लिए भी तैयार हैं। जब कभी भी कैंप लगेगा हम लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जो था वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियाँ थी, लेकिन जो सोशल मीडिया पर अफवाह का दौर था उससे लोग कहीं ना कहीं चिंतित हुए थे। हालांकि जनप्रतिनिधि जो मंसूर आलम जो मुखिया हैं यहाँ के, उन्होंने खुद कहा कि वो खुद वैक्सीन लिए और उसका बाकायदा लाइव किया उन्होंने, ताकि लोगों को जागरूक कर सके। और कुछ लोगों से बात करते हैं जी, कुछ भ्रांति थी वैक्सीन को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय में कुछ मतलब अफवाह टाइप की थी शुरुआती दौर में, अब क्या वो अफवाह दूर हुआ है? जी, अब अफवाह दूर हो गया, लोग जागरूक हो गया, अब वैक्सीन लोग ले रहे हैं और लेने के लिए लोग तैयार हैं। अब वैसा कोई बात नहीं रह गया है। तो शुरुआती दौर में चीज़ें कुछ डर लगा था कुछ लोगों को? न, डर तो पहले अफवाह था। कोई किस तरह का अफवाह था कि वैक्सीन लगाने से मर जाता है, लोग रिएक्शन करके बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसे अफवाह था। लेकिन परफेक्टली हो जैसा नहीं था, अफवाह था।
अभी वो सब कुछ नहीं है, अभी सब वैक्सीन ले भी रहा है और आने से लेंगे भी। तो ये हैं हाजीपुर के अल्पसंख्यक बहुल इलाके के लोग, जिनका कहना था कि शुरुआती दौर में तो अफवाह थी, लेकिन अब वो अफवाह दूर हो चुका, लोग जागरूक हो चुके हैं और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मुखिया वो भी लोगों को खुद जागरूक कर रहे हैं। हालांकि जिला पदाधिकारी ने भी इस बात को माना है। जिला पदाधिकारी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, उन्होंने खुद कहा है कि कुछ दिक्कतें आई थी शुरुआती दौर में, लेकिन धर्मगुरुओं के साथ जो बैठक हुई उसका नतीजा कुछ सफल रहा। वैक्सीनेशन चल रहा है, राज्य सरकार का भी गाइडलाइन है कि 6 महीने में 6 करोड़ होना है। आपने धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक की है कि वैक्सीनेशन की दिशा को तेज किया जाए, लेकिन अल्पसंख्यक इलाके में उतनी जागरूकता नहीं दिख रही है। अब क्या जिला प्रशासन के लिए क्या चुनौती है? नहीं, ये हम लोगों ने जो पिछले 5-6 दिनों में हम देख रहे हैं, जो वैक्सीनेशन की संख्या है वो काफ़ी बढ़ी है, वृद्धि उसमें हुई है। और धर्मगुरुओं के साथ हमारी बैठक के बाद इसमें और भी गति आई है। जो हमारे अल्पसंख्यक इलाके हैं, बारसोई वगैरह के, वहाँ पे वैक्सीनेशन के नंबर्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। लेकिन अभी भी जो टारगेट है वो लगभग 12,000 हमें प्रतिदिन करना है। अगर साल के अंत तक अगले 6 माह में हमें 21 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो लगभग प्रतिदिन 12,000 हमें करने हैं। आज के डेट में हम 8 से 10,000 कर पा रहे हैं, तो निकट भविष्य में इस पर और भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो टारगेट राज्य के द्वारा दिया गया है वो 31 दिसंबर के पहले हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जो पूरे बिहार में वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, जो लक्ष्य रखा गया बिहार सरकार का कि 6 करोड़ वैक्सीनेट करना है लोगों को, कहीं ना कहीं जो है वो अब जो है सार्थक दिख रहा है। और अल्पसंख्यक इलाके में जो भ्रम की स्थिति थी वो भी दूर हुई है। तो निश्चित तौर पे कोरोना को रोकने के लिए एक मात्र कारगर उपाय वैक्सीनेशन ही है। और कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है किसी भी अफवाह में ना पड़े, किसी भी भ्रांति में ना पड़े और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लें। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। मौजूद हैं सवेरा चौक के पास NH 31 पर। पहले सुबह जो है एक अधेड़ को बलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताया जाता है कि ये अधेड़ व्यक्ति राजकुमार यादव हैं, जो कालीचक मोहल्ले के रहने वाले हैं और प्रतिदिन जो है वह टहलने के लिए आया करते थे। टहल कर के वापस वो जो अपने घर जा रहे थे, तो इसी दौरान बलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर के NH 31 की जांच किए हुए घटना की जानकारी पर बाढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझा बुझा रही है और लोगों से कह रही है कि जो सरकारी प्रक्रिया के तहत इन्हें मुआवजा राशि मिली है तो दिया जाएगा। तत्काल जो है लोग मुआवजे की राशि को मांग दे करके यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो इस जाम से जो है गाड़ियों की लंबी कतार रही है, सैकड़ों गाड़ी जो है वो सड़कें पर खड़ी है। लोगों को यातायात में करने में बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन लगातार पुलिस जो है लोगों को समझा रही है, बुझा रही है कि आप लाश को हटाएं और जो भी प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत जो है इन्हें मुआवजा राशि मिलेगी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इन्हें के मात्र एक पुत्र है, जो ये राजकुमार यादव जो है जीवन यापन काम करके लोगों का जीवन यापन करते थे। डेली आते थे अपने घर से काजी चक से मंदिर के पास सुबह सुबह गोड़ लगने। आज सवेरे 4:00 में आए और एक बलेरो वाले बता रहे हैं, वो कैमरा में भी आया है, बलेरो वाले पीछे से उनको रगड़ते आए हैं। बोर्ड है बाढ़ थाना का, बाढ़ मंडलीय हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ से रेफर कर दिया गया पटना। रास्ते में जाने में प्राण सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते थे। इसी क्रम में इनको एक गाड़ी जो है बोलेरो था, धक्का मार के चला गया है, इसमें इनकी मृत्यु हो गई है। ये सड़क जाम क्यों सड़क जाम किए हुए हैं क्यों? हाँ, बस कुछ इनका मांग है मुआवजा वगैरह का, उसके बाद पूरा समाप्त किया जा रहा है सड़क जाम। घटना से जो है इस परिवार का घर ही उजड़ गया है। अब देखना है कि प्रशासन जो है कितनी मदद इनको करती है। बाढ़ से कशिश के लिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।